गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसके टाइप क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर आज हम, और इसको हम कंसाइज तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप एग्ज़ाम का टाइम पे या फिर किसी भी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया कहता है क्या कि प्लेसेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेयर द प्लेसेंटा ब्लॉक all or part of your baby's exit from your vagina. The most common symptoms is vaginal bleeding in the second half of pregnancy. People with placenta previa typically need a C-section delivery. प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लेसेंटा है जब ब्लॉक कर देता है बेबी के सभी पार्ट को जो कि एग्जिट होने होते हैं वेजाइना से। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसमें सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। इसमें जो पीपल होंगे वो प्लेसेंटा प्रीविया जो टिपिकली उसको ज़रूरत होगी सी सेक्शन डिलीवरी की, उसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें केसेस जो हैं कॉम्प्लिकेशन के वो बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हम डिफरेंस क्या है नॉर्मल प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा प्रीविया में। जो नॉर्मल प्लेसेंटा होता है हमारा वो तो अपर रीजन में लाई करता है यहाँ पे, और जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया है वो लाई करेगा हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, लोअर रीजन में। तो इसमें इतना ही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स क्या हैं प्लेसेंटा के। जो प्लेसेंटा है हमारा 4 प्रकार का रहेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जो ग्रेड 1 होगा उसको हम माइनर बोलते हैं, जो ग्रेड 2 होगा उसको हम मार्जिनल बोलते हैं, और जो ग्रेड 3 होगा उसको हम पार्शियल बोलते हैं, और ग्रेड 4 को हम कंप्लीट बोलते हैं। जो ग्रेड 1 है माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें होता क्या है कि जो प्लेसेंटा की साइट होती है नॉर्मली हमें पता है कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में होती है नॉर्मल बेबी के अंदर। जब प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स जो लाई करेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, लाई तो कर रहा है लेकिन वो माइनर कर रहा है, लो लाइंग बट नॉट रीचिंग द इंटरनल ओपनिंग। जो इंटरनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, ये वहाँ पे लाई ना अभी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लो लाइंग कर रहा है। ठीक है। आगे ग्रेड 2 मार्जिनल। ग्रेड 2 मार्जिनल पे जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लाई कर रहा है, लेकिन वो एजिस पे लाई कर रहा है प्लेसेंटा। एजिस जो है प्लेसेंटा के वो इंटरनल ओपनिंग के सिर्फ उसके पास पहुंच रहे हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। सिर्फ इसके जो है इस वाले रीजन पे, यहाँ पे इस वाले रीजन पे सिर्फ टच कर रहा है इंटरनल वाले रीजन से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड के बारे में, पार्शियल के बारे में। पार्शियल में क्या कहता है कि जो लोअर एजेस है प्लेसेंटा के वो पार्शियली कवर कर जाते हैं ओपनिंग को। इसमें दिखा रखा है जैसे इंटरनल ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर कर रखा है, यदि जब क्लोज होगी तो इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, जब ये ओपन होगी तो इसको पार्शियली कवर कर पाएगा, ये कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएगा। आगे है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में कंप्लीट। कंप्लीट में क्या कहेंगे हम इसमें कि जो मेरा प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली ओपनिंग को कवर कर लेगा। इसमें इसमें जैसे दिखा रखा है ना कि जो प्लेसेंटा है इसमें होगा जो वो कंप्लीटली कवर कर लेगा ओपनिंग को। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे पढ़ेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिक, मतलब जो उसके अंदर कंडीशन खराब होती है प्लेसेंटा प्रीविया में उसके हम साइन और सिम्टम्स देखेंगे। हम ना उसके नाम से ही याद कर लेते हैं, प्रीविया। प्रीविया पी मीन्स पेनलेस वजाइनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग, मतलब एकदम से ब्लीडिंग होगी, सडन ऑनसेट होगी और माइल्ड टू प्रोफ्यूज आएगी। ठीक है। आगे है आर। आर मीन्स रिलैक्स सॉफ्ट यूट्रस, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा, नॉन टेंडर होगा।
आगे ई से क्या होगा, एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, नॉट स्पॉटिंग। ये क्या कहता है इसमें कि जो एपिसोड होंगे ब्लीडिंग के वो आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद आएंगे। विजिबल ब्लीडिंग, नॉट कंसील्ड। इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस, ये बार बार इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग के अंदर तो बार बार स्पॉन्टेनियस लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। यदि एबनॉर्मल फेटल पोजीशन हो बेबी की, मे बी कौन सी हो सकती है, वो ब्रीच भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है। मीन्स इसमें क्या कहता है कि जो मेरा बेबी है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो मेरा बेबी है, जैसे इसमें ये ऐसे लाई कर रहा है बेबी, नीचे वाले पोर्शन पे लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और जब बेबी मेरा इसका अपोजिट लाई करे, जैसे मतलब मान लो कि ये वाला है, ये हेड ऊपर हो जाए और नीचे वाला पोर्शन ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होगी। तो इसमें बेबी जो होगा जिसमें हेड अप ऊपर वाले रीजन की तरफ होगा, अपर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ, और जो बटक्स है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ होंगे, या फिर लेग्स लगा लो बच्चे की, तो उसको हम कहेंगे क्या, ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो हाई रिस्क हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, हम वो पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होगा उसकी प्लेसेंटल साइज होगा ना, और उसकी एबनॉर्मेलिटी होगी, मतलब जो प्लेसेंटा का साइज होगा वो बिग होगा, और प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार मिलेंगे। जो ये कंडीशन हाई रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया होने के कौन कौन से कहाँ, जैसे एशियन वुमेन है जो रेस करती हैं, वहाँ ऐसे बहुत सारी प्रेगनेंसी हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर ये कंडीशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क होने के। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो, उसमें भी हाई रिस्क हो जाते हैं डेवलप होने के प्लेसेंटा प्रीविया के। या फिर कोई भी मदर जो बेबी कंसीव करती है आफ्टर एज 35, तो उसमें 4 टाइम्स ज़्यादा चांस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अब डायग्नोस ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे हम। डायग्नोस ऑफ प्लेसेंटा हम पढ़ लेते हैं। पहले है हमारा यूट्राइन सेगमेंट। कहता क्या है इसमें कि जो हमारा डायग्नोस रहेगा उससे हम पता लगा सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है। कैसे? एक तो हमें उसके अंदर यूट्राइन मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन। एक उसके अंदर हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, उसके अंदर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसके अंदर भी चांसेस होते हैं होने के ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया के। या पहले कोई ऐसी प्रेगनेंसी हो, प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कोई कंडीशन हो चुकी हो, उसमें भी चांसेस रहते हैं ये होने के। अगला क्या है कि जो प्लेसेंटा सिजेरियन डिलीवरी है, प्लेसेंटा सिजेरियन डिलीवरी, मतलब सॉरी प्लेसेंटा कह रहा हूँ, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी, या कोई पहले कोई सिजेरियन डिलीवरी है प्रीवियस पहले हो चुकी है, उस केस में भी ये देखने को मिल सकता है। यूट्राइन स्कारिंग, ये देखने को मिलेगा। एडवांस मैटरनल एज, मीन्स एज 35 जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे, उसको बस विया डायग्राम की तरफ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया होगा, इसमें मदर में क्या देखने को मिले, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और बेबी में क्या हो सकते हैं, मतलब कि उसके और ज़्यादा सिम्टम मतलब बढ़ जाए तो कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। साइनस सिम्टम्स के बाद ज़्यादा उसके डेंजरस कंडीशन होनी शुरू हो जाए, उसका मतलब ट्रीटमेंट ना हो, तो उसको कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मदर में क्या देखने को मिलेंगे हमें, जो मदर में हमें देखने को मिलेंगे कॉम्प्लिकेशन में, हमें देखने को मिलेंगे, एक तो देखने को मिलेगा हमें प्री मैच्योर लेबर और डिलीवरी। एक हमें बहुत सारी सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हेमरेजिंग होगी। उसमें हमें इमरजेंसी सेक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लीडिंग के थ्रू, तो मदर जो है वो शॉक में जा सकती है। आगे हम पढ़ेंगे बेबी के बारे में। बेबी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, बेबी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, बेबी के अंदर जो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, एक तो फिटल डिस्ट्रेस होगा, फिटल की ग्रोथ प्रॉब्लम होगी, और प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन होगा।
परिटर्म का मतलब क्या है कि जो परिटर्म होता है उसमें जो बेबी होता है लेस देन 37 वीक रहता है, उसमें ये वाली चीज़ रहेगी ही रहेगी। ठीक है। और फिटल ग्रोथ प्रॉब्लम मतलब कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, और फिटल डिस्ट्रेस कॉर्ड प्रोलैप्स की वजह से फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है। आगे चलते हैं हम उसके आगे, इसकी मैनेजमेंट आ गई है, मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में कहता है क्या है कि तो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है कंफर्म करने के लिए प्लेसेंटा की लोकेशन को और मेजर करने के लिए डिस्टेंस को इंटरनल सर्वाइकल ओस से। सेकंड हम इसमें देखेंगे पेल्विक रेस्ट। इसमें स्टैंडर्ड एडवाइस किया जाता है कि अवॉइड करना, हमें कोई भी वेजिनल पेनिट्रेशन नहीं करनी है। ठीक है। और हमें इंक्लूडिंग इंटरकोर्स या डिजिटल एग्जाम के टाइम पे भी प्रिवेंट करना ट्रिगरिंग मैसिव हेमरेज। यदि हम वेजाइनल पेनिट्रेशन करते हैं, जैसे पेनिट्रेशन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हमारा पॉइंट है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जो हम कर सकते हैं। अ वेट एंड वॉच अप्रोच फॉर स्टेबल पेशेंट बिफोर 36 वीक टू अलाउ फॉर फिटल मैच्योरिटी। अगला है एंटीनेटल कोर्टिकोस्टीरॉयड। इसमें हम मेडिकेशन देते हैं बीटामिथासोन, और ये एक्सरलेट करने के लिए देते हैं फिटल लंग्स को। जो फिटल के लंग्स की मैच्योरिटी है वो एक्सरलेट कर जाए जल्दी से, उसमें जो रेशो रहता है LS का वो सही रहे, जिससे हमारे लंग्स स्टेबल हो जाए और मैच्योर हो जाए। इसको हम करते हैं, जो हमें एंटीनेटल कोर्टिकोस्टीरॉयड करना होता है, ये हमें करना होता है 34 से 37 वीक के अंदर, पहले 37 वीक से पहले हमें ये करना होता है। आगे है प्लेसेंटा मार्जिनेशन। एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ प्लेसेंटा अपीयर होगा मूव अवे फ्रॉम द सर्विक्स से, और जैसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ग्रो करता है। और रिजॉल्विंग द प्रीविया बाय थर्ड ट्राइमेस्टर, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के थ्रू। शेड्यूल्ड सिजेरियन सेक्शन, इसमें हम जो प्राइमरी डिलीवरी मेथड रहेगा जो हमारा, उसमें हम शेड्यूल करते हैं कि 30 वीक से मतलब 36 वीक तो कंप्लीट हो, उसमें 0 से लेकर 7 दिन के बीच में भी हम कर सकते हैं उसको सी सेक्शन, और 37 में वीक कंप्लीट हो उसमें 67वें दिन पे भी हम कर सकते हैं फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई ना दे। तो इसमें हम मैसिव MTP करते हैं, ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, इमरजेंसी प्लान करते हैं रैपिड ब्लड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज हो जाए उस टाइम पे। ठीक है गाइज, तो आज का मेरा टॉपिक यही था। आप एक बारी देख ले सभी स्टार्टिंग से। आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल प्लेसेंटा कैसे होता है, और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। नॉर्मल प्लेसेंटा जैसे अपर पोर्शन में लाई करता है, और प्लेसेंटा प्रीविया लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लाई करता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या करता है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है, जो बेबी का एग्जिट पार्ट है, बेबी का एग्जिट पार्ट रहेगा वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, उसको ब्लॉकेज में ब्लॉक करने में ये उसको ब्लॉक कर देता है। और ये मेरा अकाउंट है सागर मेड क्लियरिटी, उसको आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया हमने टाइप पढ़े हैं, 4 टाइप का होता है, माइनर, मार्जिनल, पार्शियल, कंप्लीट। फिर साइन एंड सिम्टम्स पढ़े। हमें प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से ही हमने उसको याद कर लिया कि इसको हमें एक ट्रिक है कि हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड कलर की होगी, रिलैक्स यूट्रस रहेगा, एपिसोड आएंगे ब्लीडिंग के आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद, विजिबल ब्लीडिंग होगी, इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग तो होगी ही होगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी वो, एब्नॉर्मल फिटल पोजीशन हो जाएगी, ब्रीच या ट्रांसफर्स हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा हाई रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा का साइज, उसकी एबनॉर्मेलिटी, कैसे प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार, कोई एशियन वुमेन जो रिस्क करती है वो, वेरियस प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर हमें रिस्क फैक्टर रहता है, देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन। यदि कोई वुमेन 35 एज से अबोव है तो उसके अंदर भी चांसेस 4 टाइम्स ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बेबी, नॉर्मल मदर के। फिर हमने डायग्नोस पढ़े, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, हमने इसकी पढ़ी हैं कि मदर के अंदर कैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, और बेबी के अंदर हमें कैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी।
फिर हमने पढ़ा इसकी मैनेजमेंट में हमने प्लेसेंटा प्रीविया की ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया, पेल्विक रेस्ट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की, उसकी एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, बीटामिथासोन जैसे मेडिकेशन में दिया। ये फीटल लंग्स की मेच्योरिटी के रिलेट करता 34 वीक से पहले पहले, मतलब उसको हम बीटासोन मीठासोन दे देंगे तो। प्लेसेंटल माइग्रेशन, शेड्यूल सिजेरियन सेक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो मुझे बताइए कुछ। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।